और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। मेरी गर्मी की छुट्टियों के दौरान मैं अपने सबसे अच्छी दोस्त अनु के घर गई हुई थी। उसी दिन उसके घर पर पूजा की जानी थी, तो हम दोनों सड़क के आखिर में उसके पड़ोसियों के घरों में फूल चुनने गए हुए थे। पास में एक बैनर बना हुआ था जिसमें एक राहुल नाम के लड़के के अंतिम संस्कार की घोषणा की गई थी। अनु इसे देखकर चौंक गई थी और इस खबर को लेकर उसने आसपास के लोगों से पूछा भी कि क्या ये बात सच है कि राहुल गुजर गया। अनु ने मुझे बताया कि वह उसके साथ ही बड़ी हुई थी और उसे अपने भाई जैसा मानती थी। जब से वह हायर स्टडीज के लिए शहर चली तब उसने उसे ज्यादा नहीं देखा। चूँकि अब हम बात करते करते घर लौट आए थे, अब घर में पूजा हुई और सभी 9 बजे ही खाना खाकर सोने चले गए थे। रात के 3 बजे मैंने पाया कि वो मेरे बगल में नहीं लेटी है और बाथरूम की लाइट भी बंद है। मैंने कमरे के अंदर उसे पूरा खोजा, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। अचानक मैंने कमरे के बाहर कुछ बड़बड़ाने की आवाजें सुनी। जब मैं कमरे से बाहर निकली ये ढूंढने के लिए कि आखिर बाहर चल क्या रहा है, मेरी जैसे गले में सांसें ही अटक गई और दिल मुंह को आने को हो गया। अनु घर के सामने बरामदे में रंगोली के बीचों बीच लेटी है। उसने मुझे इतनी लाल आंखों से देखा जैसे लाल लोहा उसकी आंखों से टपक रहा हो। उस समय तक घर का हर सदस्य बाहर आ गया था। सबने उसे शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी को भी नहीं सुन रही थी और असामान्य रूप से व्यवहार करी जा रही थी। जब घरवाले उसे शांत नहीं कर पा रहे थे और उसका चिल्लाना बंद नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जल्दी से अनु के भाई को पुजारी जी को लाने के लिए भेजा। उसने अपने चेहरे पर विरोध करने के बावजूद विभूति लगवाई। फिर पुजारी जी उसे कमरे में ले गए और पूछा कि वह कौन है। तब वो घर से बाहर निकली। घरवालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुजारी जी ने मना कर दिया। उसके घर के 2 घर छोड़ने के बाद उसके उसी भाई का घर था जिसकी अंतिम संस्कार की सूचना उसने दिन में सुनी थी। उसने उसके कमरे का दरवाजा खोला और कमरे के भीतर जाकर बिस्तर के नीचे से कुछ तस्वीरें निकाली, जिसे अनु मेरी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं जानती होगी, लेकिन वो तस्वीरें देखकर वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। वो उसकी प्रेमिका की तस्वीरें थी। तब वह राहुल के पिता की ओर मुड़ गई और उन्हें गले लगाकर बहुत रोई और उसने बताया कि उसकी प्रेमिका के भाई को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसी वजह से उसने उसे यानी कि राहुल को बिजली के झटके देकर मार डाला। घर के सभी लोग बहुत रोए और उसे समझाया बुझाया और शांत किया। उसने फिर पुजारी से अपना पसंदीदा भोजन समारोह रखने के लिए कहा, वह आएगा और खाएगा। तब तक अनु अपने शरीर में वास आ चुकी थी। वो अब सामान्य रूप से व्यवहार कर रही थी। उसने सबसे पूछा भी कि वो वहां कैसे आई। उसका सर बहुत दुख रहा था और वो बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रही थी। उसके माता-पिता उसे घर वापस ले आए और राहुल के पिता ने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। दिन में खाने के समय सब उसके खाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसके बाद सबने खाना चालू किया। मैं उसे लगातार देख रही थी। पेसम प्लेट में परोसे जाने वाला सबसे पहला पकवान था और मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि उसे पेसम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसने अपनी प्लेट में एक भी दाना नहीं बचाया और चुप चाप सब खा लिया और वो सामने लगी राहुल की फोटो को देखकर मुस्कुरा रही थी। पहली बार अनु को इस तरह से देखकर मैं बहुत चौंक गई थी। मैं उसे बहुत सालों से जानती थी, लेकिन वो एक साधारण सामान्य लड़की थी मेरे लिए। केवल तब तक जब तक ये सब नहीं हो गया था, और उस दिन के बाद जो भी मेरे विचार बाहरी शक्तियों में विश्वास नहीं करते थे, वो बदल चुके थे।